हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। श्रद्धा हत्याकांड ने एक बार फिर देश में सनसनी मचा दी है। क्रूएल्टी की कोई हद नहीं होती, ये आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने साबित कर दिया है। आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा का मर्डर किया था और उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंके थे। आरोपी आफ्ताब श्रद्धा का मर्डर करने के बाद उसके बॉडी के टुकड़ों को रोजाना जंगल में फेंक कर आता था। आखिरकार वो पकड़ा गया और अब उससे पूछताछ जारी है। आफ्ताब के इस मर्डर मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी तक वो पुलिस को बता रहा था कि उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन अब वो बता रहा है कि 16 टुकड़े किए हैं। वो रोजाना अपना बयान बदल रहा है। पुलिस इंटेरोगेशन में अब आफ्ताब बता रहा है कि उसने श्रद्धा की हत्या करने के बाद 10 घंटे तक उसके बॉडी के टुकड़े किए। उसने बताया कि श्रद्धा की बॉडी काटते काटते जब वो थक रहा था तो वो ब्रेक ले लेता था। थोड़ी देर रुककर वो फिर से बॉडी को काटने लगता था। इस दौरान उसने बियर पी और सिगरेट भी पी। वो घंटों तक बॉडी के टुकड़ों को धोता रहा ताकि खून के धब्बे ना रहे। पुलिस के अनुसार आफ्ताब ने बताया कि जब उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लिए, उसके बाद उसने फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो से खाना मंगवाया और नेटफ्लिक्स पर फिल्म भी देखी। इस दौरान पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी को काटने के बाद उसके चेहरे को जला दिया था ताकि श्रद्धा को पहचाना ना जा सके। पुलिस का ये भी कहना है कि मई के महीने में श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब ने सफाई के लिए एक वैक्यूम क्लीनर खरीदा था। पुलिस ने वैक्यूम क्लीनर का कार्डबोर्ड आफ्ताब के घर से बरामद किया है। जानकारी के अनुसार आफ्ताब ने श्रद्धा का मोबाइल फेंक दिया और अपना मोबाइल OLX पर बेच दिया था। आरोपी आफ्ताब पूनावाला का अब नार्को टेस्ट होगा। कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी है। आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की नार्को टेस्ट से इन्वेस्टिगेटर्स को कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिलने में मदद मिल सकती है। ये भी जानकारी सामने आई है कि श्रद्धा प्रेग्नेंट थी। इस बारे में उसने अपनी फ्रेंड को बताया था, लेकिन ये खुलासा अभी तक पुलिस ने नहीं किया है। पुलिस बार बार महरौली के जंगलों में कत्ल के सबूत खंगालने जा रही है। श्रद्धा के पिता का DNA सैंपल लिया जा चुका है, बावजूद इसके अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस अब तक न तो श्रद्धा का मोबाइल तलाश सकी है, न उसका सिर और न ही कत्ल में इस्तेमाल हथियार को ढूंढ पाई है। पुलिस की परेशानी पर इसलिए बल पड़ा है क्योंकि आरोपी आफ्ताब पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहा है। कुछ बता भी रहा है तो सिर्फ गुमराह करने वाली बातें। 16 नवंबर को पुलिस फिर जंगलों में पहुंची, लेकिन मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी। जंगलों की एंट्री पॉइंट पर पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से जंगल में हलचल बढ़ गई है। सबूतों के लिए पुलिस कई बार आरोपी आफ्ताब के घर का चक्कर लगा चुकी है। पुलिस के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि उस घर में एक जगह पर खून के धब्बे मिले हैं। बहुत संभव है कि यह खून श्रद्धा का हो। पुलिस को यह भी मालूम चला है कि आफ्ताब ने खून से सने अपने कपड़े एक कचरे वाले गाड़ी में डाल दिए थे। पुलिस उस गाड़ी और आफ्ताब के कपड़ों की भी तलाश कर रही है। अगर ये कपड़े मिले तो पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लग सकता है। बताया जा रहा है कि आरोपी के स्पॉटर पर पुलिस ने महरौली के जंगलों से 13 हड्डियां बरामद कर ली है। इन हड्डियों की पहचान करने के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा और इसके चलते श्रद्धा के पिता का सैंपल लिया जा चुका है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को कोर्ट से आफ्ताब की 5 दिन की कस्टडी और मिल गई है। हालांकि पुलिस 10 दिन की कस्टडी चाह रही थी। दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने के लिए आफ्ताब को उत्तराखंड और हिमाचल भी लेकर जाएगी। आइए जानते हैं कौन थी श्रद्धा और आरोपी आफ्ताब ने कैसे किया उसका मर्डर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हम आप तक रोज न्यूज़ पहुंचा सकें। श्रद्धा वालकर मुंबई के मलाड में रहती थी और एक कॉल सेंटर में काम करती थी। आफ्ताब अमीन पूनावाला भी मुंबई का ही रहने वाला है। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया। दोनों लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा के घर वालों को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उन्होंने श्रद्धा को आफ्ताब का साथ छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। हिमाचल और उत्तराखंड घूमने की बात कहकर श्रद्धा आफ्ताब के साथ मुंबई से निकल गई। दोनों ऋषिकेश घूमने गए और वापस आकर दिल्ली में ही रहने लगे। यहाँ इन्होंने छतरपुर महरौली में किराए पर कमरा लिया। श्रद्धा के पिता को ये बात जब मालूम हुई तो उन्होंने उससे बातचीत बंद कर दी। कभी कभी श्रद्धा अपनी मां से जरूर बात कर लिया करती थी। 18 मई को आफ्ताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार श्रद्धा ने आफ्ताब से शादी के लिए कहा था। आफ्ताब शादी नहीं करना चाह रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई। आफ्ताब ने एक हाथ से श्रद्धा का मुंह दबाया। जब श्रद्धा चिल्लाने लगी तो आरोपी ने दूसरे हाथ से उसकी गला दबाकर हत्या
कर दी। इसके बाद उसकी बॉडी को बाथरूम में रखा। रात भर बॉडी के साथ रहने के बाद दूसरे दिन आफ्ताब मिनी आरी लेकर आया और श्रद्धा के बॉडी को 35 टुकड़ों में काट दिया। पहले हाथ, फिर पैर और एक एक करके बॉडी के सारे पार्ट्स को काटने के बाद उसने पानी से उसे साफ किया। फिर उस पर बोरेक पाउडर छिड़ककर अलग अलग पॉलीथीन्स में सारे टुकड़ों को भर दिया। इसके बाद पॉलीथीन को फ्रीजर में रख दिया। आरोपी रोज फ्रिज से बॉडी के 1-2 टुकड़े लेकर अपने बैग में रखता था और उसे मेहरौली के जंगल में फेंक आता। श्रद्धा की पूरी बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद आफ्ताब ने फ्लैट बदल दिया। जांच में श्रद्धा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन मेहरौली के जंगल में मिली थी। इधर मुंबई में श्रद्धा के पिता ने कंप्लेंट दर्ज कराई और कंप्लेंट में आरोप लगाया था कि आफ्ताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था और उसने पहले भी ये बात अपने परिवार को बताई थी। इसके बाद श्रद्धा के पिता ने आरोपी को फोन किया, तब उन्हें बताया गया कि दोनों कुछ समय पहले अलग हो गए। अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर पाने पर उन्होंने मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराई। कंप्लेंट मिलने के बाद मुंबई पुलिस को श्रद्धा की आखिरी लोकेशन के रूप में दिल्ली का पता लगा और आफ्ताब को भी फोन किया गया, लेकिन उसके अलग अलग बयानों से पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को अपने साथ लिया। श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला शुरुआत से ही दिल्ली और मुंबई पुलिस को चकमा दे रहा था। दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस को आफ्ताब ने बताया था कि 22 मई को श्रद्धा झगड़ा कर घर छोड़कर चली गई थी। आफ्ताब ने यह भी बताया था कि वो सिर्फ अपना फोन लेकर गई थी, जबकि कपड़े और बाकी सामान यहीं छोड़ गई थी। लेकिन पुलिस को आफ्ताब के इस बयान पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने जब आफ्ताब और श्रद्धा की कॉल डिटेल्स और लोकेशन चेक की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में पुलिस को पता चला कि 26 मई को श्रद्धा के नेट बैंकिंग एप्लीकेशन से आफ्ताब के अकाउंट में 54,000 रुपीस ट्रांसफर हुए थे, जबकि आफ्ताब ने पुलिस को बताया था कि 22 मई से वो श्रद्धा के संपर्क में नहीं है। बस फिर क्या था, आफ्ताब की यही पहली सबसे बड़ी गलती थी जिसने उसे खुद के बुने जाल में फंसा दिया। इतना ही नहीं, 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके दोस्त के साथ एक चैट भी सामने आई थी। जब पुलिस ने श्रद्धा के फोन का लोकेशन निकाला तो वो दिल्ली के मेहरौली स्टेशन इलाके का निकला। 26 मई को जो मनी ट्रांजैक्शन हुआ था उसकी लोकेशन भी मेहरौली स्टेशन की ही निकली थी। जब आफ्ताब से पुलिस ने पूछा कि जब वो 22 मई को घर छोड़कर चली गई तो इसके बावजूद उसकी लोकेशन मेहरौली क्यों आ रही है, इसका जवाब आफ्ताब नहीं दे पाया और पुलिस के सामने टूट गया, जिसके बाद उसने श्रद्धा के मर्डर की पूरी खौफनाक कहानी पुलिस को बताई। इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत चांडिलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शबानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। Nation Next, News Hub for New India.